तो बच्चों यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम रीड करें तो उसमें लिखा हुआ है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसमें जो भी टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखो, उनका आंसर निकाल के दो। भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि हमें ये फाइंड करना था कि कौन से रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, बस हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट रैशनल नंबर है, उनको डेसिमल की फॉर्म में उनका आंसर लिखना है। इसके अंदर भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पहला पार्ट है वो है 13/3125। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि 3125 के सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स किए। तो हमने इसको वही 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, ठीक है। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स किए हमने, और ये हमारा जो 5 है वो 5 टाइम्स आ गया। तो इसका मतलब कि जब हमने इसके डिनोमिनेटर जो 3125 है उसके फैक्टर्स किए तो बच्चों वो 13/5 की पावर 5, ये जो डिनोमिनेटर है 3125, इसके प्राइम फैक्टर्स आपने किए तो ये निकल के आया 5 की पावर 5। तो बच्चों इसके डिनोमिनेटर में ओनली 5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो जब ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल की फॉर्म में आंसर हमें बताना है कि डिवाइड करके आंसर कितना आएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग बेटा, सभी बच्चे तरीका समझे। हम जानते हैं कि 10 से हम किसी को भी डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और उसका आंसर और डिवाइड करना बिना डिवीजन के डिवाइड करना बहुत आसान है। जब भी हम 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं तो जितनी जीरो होती हैं उतना हम क्या करते हैं, डेसिमल को राइट के लेफ्ट की तरफ लाके उतना डेसिमल को प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है इसे अगर हम 10 करना चाहते हैं तो 5 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि वो 10 हो जाए, 2 की। तो यदि हम 5 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 5 की पावर 5 है हम इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे, जिससे बेस क्या होगा, बेस जो है 10 हो जाएगा। और 10 से फिर डिवाइड करना बहुत आसान है, बिना डिवीजन के आप डेसिमल में आंसर ला सकते हो। तो ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर तो वही आ जाएगा 13 × 2 की पावर 5, और नीचे क्या हो जाएगा, ये बेस जो है इनकी पावर सेम है, तो पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया है, तो 10 की पावर 5 आ गया। अब ऊपर बच्चों अगर आप 2 की पावर 5 को करोगे तो 32 आ जाएगा, नीचे 10 की पावर 5 का मतलब 10 की पावर 5 का मतलब है कि 5 जीरो, तो हमने इसके साथ 5 जीरो लगा दी। अब हम 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 416। अब बच्चों 416 को डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 416 का जो पॉइंट है वो 6 के पास है तो वो लेफ्ट को जो है मूव करेगा और 5 प्लेस जो है लेफ्ट को आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.00416। पहले जो डेसिमल था वो 6 के पास था, अब जितनी जीरो होती हैं उतना जो पॉइंट है वो लेफ्ट को मूव करता है, तो लेफ्ट को मूव करेगा तो 1 2 3 यहाँ पे ना, पहले 6 के पास था, फिर 1 2 3, अब एक जीरो लगाया 4 5, तो 5 जो है डेसिमल लेफ्ट को मूव कर गया। तो ऐसे डिवाइड करना बहुत आसान है। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है 17/8। तो पहले बच्चों हम 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर में केवल जो प्राइम फैक्टर है वो केवल 2 निकल के आया। तो जब ओनली डिनोमिनेटर का ओनली जो है प्राइम फैक्टर ओनली 2 होता है तो हम कहते हैं वो टर्मिनेटिंग होता है। अब ये टर्मिनेटिंग है तो अब हम इसका आंसर निकालना है। तो हमने 17 ऐसे लिखा, 8 के हमने जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 की पावर 3, तो जिसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या 2 and 5 हो, वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे, 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें, 10 हो जाए 5 की, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3, क्योंकि हम नीचे 10 बनाना चाहते हैं। तो ये 2 जो है 3 टाइम्स है तो हमें नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, तो ये इक्वल टू में आ गया 17 × 5 की पावर 3, और नीचे पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया।
अब ऊपर जो 5 की पावर 3 है वो क्या होता है 125, 17 इंटू 125, नीचे 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो। अब 17 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2125 आ जाएगा और नीचे 1000 है। अब बच्चों वही 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। पहले पॉइंट कहाँ था 5 के पास। अब डिवाइड करते समय जितनी जीरो होती हैं उतना पॉइंट लेफ्ट को मूव करता है, तो ये उतना छोड़ के जो है 5, एक छोड़ा 2 3, तो 3 छोड़ के पॉइंट लग गया। तो पहले पॉइंट 5 के पास था, अब वो लेफ्ट में 3 प्लेस जो है मूव हो गया, तो ये हमारा डेसिमल में आंसर आ गया। तो जो भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है उनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में उनका आंसर बताना है। ऐसे ही तीसरा पार्ट देखें, तो तीसरे पार्ट में हम सबसे पहले 455 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये तरीका है ना, जो भी डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं हमें। तो जब हमने इसको प्राइम फैक्टर किया तो इसके प्राइम फैक्टर में बच्चों 2 और 5 के अलावा कोई और भी प्राइम फैक्टर आ रहा है। तो जब हमने 455 के प्राइम फैक्टर किए तो वो 5, 7 और 13 आ गया। इसका मतलब डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर्स है वो ओनली 5 होना चाहिए, बट इस केस में 455 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 5 के अलावा अदर भी प्राइम फैक्टर्स हैं 7 और 13। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर हमें डिवाइड करके नहीं देखना, हमें केवल उनका आंसर निकालना है जो टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही हम फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, 15/1600। पहला स्टेप क्या है 1600 के फैक्टर करोगे, ठीक है। तो फैक्टर करते जाएंगे हम लोग, तो वही 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए। अब जो प्राइम फैक्टर्स में 15/1600 लिखा और हमने क्या किया 15 तो ऐसे ही लिखा, नीचे जो 1600 है उसको इस फॉर्म में लिख दिया। जैसे 2 है ना वो 6 टाइम्स है और जो 5 है वो 2 टाइम्स है। अब बच्चों इसमें क्या है कि जो डिनोमिनेटर 1600 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग है। जब ये टर्मिनेटिंग है तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 की पावर 6 है बट ये 5 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे दोनों की पावर को इक्वल करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये 5 की पावर 2 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 की पावर 4 से ऊपर भी और नीचे भी, तो उससे क्या होगा बच्चों कि नीचे भी 5 की पावर 6 आ जाएगा। फिर दोनों की जो पावर है, दोनों का जो एक्सपोनेंट्स है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है कि जो 2 और 5 में जो सबसे कम पावर जिसकी होगी उसको इक्वल करना है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई करते समय पावर प्लस हो जाती हैं, तो 5 की पावर 2 में अगर 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5 की पावर 4 को हम क्या बोलते हैं 6 to 125 और नीचे पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चों 10 की पावर 6 का मतलब कि 0 6 टाइम्स है, तो डिवाइड करने में आसानी हो गई। जो डेसिमल है वो लेफ्ट को 6 टाइम्स जो है मूव करेगा और वहाँ प्लेस कर देंगे हम उसको, ठीक है। पहले जो डेसिमल है वो 5 के पास था, फिर इधर को हम आते गए 6 टाइम्स, 6 जो डिजिट्स हैं वो लेफ्ट को मूव करते गए डेसिमल को। ऐसे ही बच्चों इसका 5th वाला पार्ट देखेंगे 29/343। पहले हम 343 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 343 को हमने 7 से डिवाइड किया क्योंकि ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 7 से डिवाइड किया तो 49 आया, फिर 7 से डिवाइड किया। तो इस प्रकार से हमने 343 के प्राइम फैक्टर्स किए। तो जो डिनोमिनेटर है 343 उसके जब प्राइम फैक्टर्स किए गए तो वो 2 और 5 के अलावा कोई और आया, 2 नहीं आया ना 5 आया, 7 आया। तो प्राइम फैक्टर जो 7 है वो 2 और 5 के अलावा अदर है, और जब 2 और 5 के अलावा अदर प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो उसे हम नॉन टर्मिनेट कहते हैं। यदि हम 29 को 343 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और इसका पॉइंट के बाद आंसर आता ही रहेगा, ये नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। चेक करने का तरीका बता दिया था। ऐसे ही बच्चों इसका 6 वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। 6 वाले पार्ट में हमें 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दिया है। तो इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है
उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। जब ये टर्मिनेटिंग है बच्चों, तो इसका आंसर हमें डेसिमल में बताना है कि डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, तो बिना डिवाइड करे बताना है। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, सबसे कम किसकी पावर है, 5 की, तो हम उसको जो है उसकी पावर को भी 3 करेंगे। तो 5 की पावर 2 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 की पावर 1 से, ऊपर से भी और नीचे भी, क्योंकि जब आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 की पावर 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, तो ये हमारा हो गया 23 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 हो गया। तो जब हमने 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया 5 की पावर 1 से, तो बच्चों क्या हो गया, 5 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 की पावर 3 हो जाएगा, 23 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 115 हो जाएगा। 115 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.115 आ जाएगा। पहले जो डेसिमल था वो 5 के पास था, फिर लेफ्ट को प्लेस हो गया डेसिमल, और जो है लेफ्ट को 3 डिजिट्स लेफ्ट को चला गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। ऐसे ही इसका 7वां पार्ट है। 7वां पार्ट में अगर हम इसके डिनोमिनेटर को देखें तो इसके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के अलावा अदर भी है। अदर मतलब 7 भी है ना, तो अदर नहीं होना चाहिए, तो अदर है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर नॉन टर्मिनेट्स को आपने आगे सॉल्व नहीं करना। ऐसे ही इसका हम 8वां वाला पार्ट देखते हैं, 6/15। तो 6/15 में पहले हम 15 के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, फैक्टर करके हमारा आ गया, तो फैक्टर करके हमारा क्या आया, 3 और 5। अब ये जो 6/15 है, अगर आपको फैक्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहो तो फैक्टर्स मत करो, 6/15 को आप एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। जैसे 3 से आपने क्या करा, 6 को भी डिवाइड कर दिया, और 3 से 15 को भी डिवाइड किया, तो 2/5 आ गया ना। मैंने क्या किया, 6/15 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। 3 से मैंने 6 को डिवाइड किया, 2 आया, और 3 से मैंने 15 को डिवाइड किया तो 5 आ गया, तो ये 2/5 आ गया। अब बच्चों 5 में मुझे किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 10 हो जाए, 2, तो मैंने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो नीचे हमारा जो है 10 बन गया। ठीक है, और नीचे 10 आ गया और ऊपर 4/10 हो गया। 4/10 का आंसर क्या होता है, 0.4। तो ये तो बहुत ही आसान था। ऐसे ही 9वां वाला पार्ट देख लेते हैं हम लोग। 9वां वाले पार्ट में हमें 35 डिवाइड बाई 50, तो 35 को डिवाइड करना है 50 से, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 35/50 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। तो 5 से हमने 35 को कैंसिल किया और 5 से हमने 50 को भी कैंसिल किया, तो हमारा आ गया 7/10। तो जब हम 5 से 35 और 50 को डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 7/10 हो जाएगा, और 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.7 आ जाएगा, एक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा ना लेफ्ट में। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ऐसे ही इसका 10th वाला पार्ट देख लेते हैं। 77 को डिवाइड करना है 2 10 से, पहले चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 10 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे पहले। तो जब हम 2 10 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो डिवाइड करके हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए, ये आ गया 7 आ गया। उसके बाद अब अगर हम देखें कि पता करें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के अलावा अदर भी इसके फैक्टर्स हैं। अदर कौन से फैक्टर्स हैं, 3 और 7, तो इसलिए इसको आगे सॉल्व नहीं करना। तो इस तरीके से बच्चों हमें 1.4 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करना है। तो बच्चों अब हम 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि नीचे कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं। जो रियल नंबर होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं रैशनल भी और इरेशनल भी, दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो हमें नीचे कुछ रियल नंबर्स दिए हैं, वो डेसिमल एक्सपेंशन में दिए हैं। हर केस में आपने बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है, मतलब रैशनल है या नहीं है। यदि वो रैशनल है तो उन्हें P/Q की फॉर्म में बताना है, और फिर हमें बताना है Q के बारे में कि उसमें Q क्या निकल के आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो 1.4 का एक्सरसाइज का है उसमें 3 पार्ट हैं। तो ये 3 पार्ट को एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला पार्ट देखते हैं बच्चों, हमें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है। तो ये पूरा टर्मिनेटिंग है,
क्योंकि ये रिपीटिंग भी नहीं है और नॉन टर्मिनेट भी नहीं है, तो ये क्लियर हो गया कि ये जो है एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब रैशनल नंबर है तो डेसिमल, तो इसको P/Q में बताओ आंसर। तो P/Q में क्या करोगे आप, इसको हम P/Q में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट के बाद देखो इन्हें गिन लो कितने डिजिट हैं, तो ये 9 डिजिट्स हैं। तो हमने क्या किया, पॉइंट हटाया और 9 डिजिट्स है ना, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उन्हें काउंट किया और जितने वो डिजिट्स हैं उतना 1 के साथ हमने उतने 0 लगा दिए। तो इसको ये जो हमारा आ गया P/Q की फॉर्म में आ गया, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, पहले आपने बताना था कि ये रैशनल है या इरैशनल है, फिर जब रैशनल है तो P/Q की फॉर्म में लिखना था। इस तरीके से पहला पार्ट करना है। ऐसे ही बच्चों इसका दूसरा पार्ट देखें हम लोग, तो दूसरे पार्ट में क्लियर है, पॉइंट डॉट डॉट आता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो इसमें रिपीट हो रहा है, पहले 1 2 0, फिर 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 4 0 डॉट डॉट डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर आपने इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिखना, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। बस इसको आगे जो है डेसिमल की फॉर्म में नहीं, मतलब P/Q की फॉर्म में नहीं लिखना। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में हमें क्या दिया है, रिपीटिंग आ गया। ठीक है, रिपीटिंग हो गया ना, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग है तो इसे ये रैशनल नंबर है, तो इसको हम P/Q में लिखेंगे। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसका जो Q आएगा वो इतनी बार हमारा 9 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट करने हैं।